अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार का अदलिया पर चढ़ाई का वतीरा कोई नई बात नहीं है, बल्कि कई दहाइयों से इनका यही वतीरा रहा है। फारस जहाज़ेब का प्रोग्राम में कहना था कि 1997 से लेकर जब जब नून लीग का इंसाफ से टकराव हुआ है तो इन्होंने इंसाफ को कुचल कर रख दिया और अदलिया को जूते की नोक पर रखा है। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुल्क में हुकूमत बने 1 साल से भी कम अरसा हुआ था। वजीर आजम ने हलफ उठाने के बाद हालात का जायजा लिया तो फैसला कर लिया कि अपने इक़्तिदार के रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम और उनकी हुकूमत ऐवान सदर को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझ रहे थे, क्योंकि सदर मुमलिकत का ताल्लुक मुखालिफ सियासी जमात से था। उन्हें खदशा था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई वार हुआ तो उसका मरकज ऐवान सदर होगा, इसलिए सदर के इख्तियारात पर कट लगाना लाजमी है। कौमी असेंबली में अपोजिशन की तादाद ना होने के बराबर थी। कोई भी कानून साजी हुकूमत के लिए बड़ा मसला नहीं थी। ताकत के मराकज़ में इख्तियारात की जंग खामोशी से शुरू हो चुकी थी। इक़्तिदार की राहदारियों में हर तरफ महलाती साजिशों और एक दूसरे की जासूसियों का दौर दौरा था। बस हर कोई दूसरे को ज़ेर करने के लिए एक मौके की तलाश में था। लड़ाई में ना कोई उसूल था ना नजरिया, बस लड़ाई का मकसद एक तरफ इक़्तिदार की कुर्सी पर जमे रहना था तो दूसरी तरफ कुर्सी से उतार फेंकने की जिद्दोजहद थी। इक़्तिदार की इस रस्साकशी में मुल्क मुसलसल नीचे जा रहा था। इंसानी हुकूक की पामालियों पर रोजाना सवालात उठते थे। मईशत रोज बरोज कमजोर और महंगाई बढ़ती जा रही थी। डॉलरों की मुसलसल कमी के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते जा रहे थे। बजट, तिजारत और करंट अकाउंट समेत तमाम खसारे बढ़ते जा रहे थे। मईशत की बहाली के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की अशद जरूरत थी, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम कम होने के बजाय एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ऐसे में पार्लियामेंट ने एक इंतहाई अहम कानून तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम कर डाली। इस कानून ने ऐवान सदर को तो परेशान करके रख दिया। आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाकर चीफ जस्टिस को इस साजिशी और बहरानी माहौल का हिस्सा बना लिया गया और देखते ही देखते ये सियासी बहरान अदालती बहरान में तब्दील हो गया। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ने मुल्क के वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के इस अमल से तसादुम की रही सही कसर भी पूरी हो गई। हुकूमत ने पूरी कुव्वत से सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दी, जजेस को तकसीम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा तकसीम हो गया। ब्रदर जजेस एक दूसरे के खिलाफ फैसले देने लगे। असेंबली में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर सुनाई देने लगी। यूं ये बहरान टलते टलते सदर और चीफ जस्टिस से ओहदों की कुर्बानी ले गया। तो जनाब ये दौर 1997 का था। मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम और जस्टिस सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आज 2023 है, लेकिन हालात वही हैं, वही टकराव, वही सियासी बहरान और वही अदालती बहरान। तो क्या 26 सालों में कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं सीखा? अगर कुछ नहीं बदला और कुछ नहीं सीखा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के नाम पर पास किया गया बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। क्या वाकई ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सदर मोहतरम ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। पारस, जब पार्लियामेंट अपने इख्तियारात से तजावज करेगी, अपनी औकात से बाहर निकलेगी, तो फिर ऐसे ही जवाब मिलेंगे जिस तरह से सदर मोहतरम ने दिया। पारस, जो तरमीम आपका आइन कहता है 191, जिसमें ये तरमीम लाना चाह रहे हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी से आ सकती है। आईनी तरमीम है। ये कौम को बेवकूफ समझते हैं कि चोर डाकू लुटेरे अंदर बैठ के ये कह रहे हैं जी कि सदर साहब को प्रेसिडेंट हाउस में नहीं होना चाहिए, बनी गला में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन सबको पार्लियामेंट में नहीं, जेलों में होना चाहिए। और बकौल आपके अपोजिशन लीडर राजा रियाज, उसकी चलाएं अभी स्पीच प्रोग्राम में, वो फरमा रहे थे अगर मैं अपना जमीर ना बेचता, अगर मैं जमीर फरोशी ना करता, ये सब जेलों में होने थे। हाउस पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच किया चंद दिन पहले राजा रियाज अपोजिशन लीडर ने। किसने डालना था इन सबको? कौन डालता? जेलों में होना था। किसने जेलों में डालना था? पार्लियामेंट में वो बैठ के चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मैं हमदुल्ला भाई को एक मुफ्त मशवरा देता हूँ। अच्छा। ये जिस मस्जिद में तरावियां पढ़ाते हैं ना पारिस, ये उसी मस्जिद में तरावियों के बाद बेस बदल के या कोई चोला पहन के बैठ जाए और उन नमाजियों की राय ले लें कि आज कौन किधर खड़ी है। नाज़रीन, जिस तरह 1997 में नून लीग ने जत्थे की सूरत में गुंडों और बदमाशों के साथ सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और उसकी छतों पर चढ़ गए और जजेस को कत्ल की धमकियां दी गई ताकि नून लीग के मुताबिक फैसले हों, उस वक्त पाकिस्तान के आइन और अदलिया को इनके सामने झुकना पड़ा।
लेकिन आज कप्तान जैसा लीडर अवाम के लिए इनके सामने डट कर खड़ा है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी डट कर इनके सामने खड़े। ये जो नून लीग 1997 की तारीख को दोबारा दोहराना चाहती है, इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं कर पाएंगे और जल्द ही इन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।